नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका थार एजुकेशन चैनल पे। जय माता दी, जय माँ करणी और जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बच्चों का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज क्लास 9th के लिए थोड़ी सी लेट है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए क्लास लगा दी। अब ऐसा नहीं है कि अभी क्लास ही ना लगे, क्लास ज़रूर लगेगी और अभी लगेगी। तो आप देखना वीडियो को, तीनों चैप्टर में आपके 9th क्लास के पहला, दूसरा और तीसरा जो भी एग्जाम पर्पज क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे अर्धवार्षिक में हो, चाहे वार्षिक में हो, चाहे सेकंड टेस्ट में हो, अपन ये टारगेट नहीं कर रहे कि सेकंड टेस्ट में आए वही बताना है। नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर पढ़ने के लिए अपन क्या है कि शुरुआत करते हैं पहले लेसन से, ठीक है ना। मैं आपको तीनों लेसन का बढ़िया से पहले थ्योरी बताऊंगा और थ्योरी बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर है वो बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास क्या है उनके लिए मिस ना हो। जिस बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है पहला, दूसरा, तीसरा लेसन से, तो भी आज क्या है वो आराम से इन लेसन को कवर कर सकता है अगर ढंग से वीडियो देखेगा। तो आप 2 मिनट वीडियो देख के चले जाओगे तो मतलब नहीं है, आपको कंटिन्यू वीडियो पर बना रहना पड़ेगा, ठीक है ना। लगभग 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी ये, तो आपको कंटिन्यू क्या है चैनल पर बने रहना है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं अध्याय फर्स्ट, ठीक है, लेसन 1। लेसन 1 का जो नाम है वो है अपना कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो अभी अपन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया रैपिड रिवीजन। इस रिवीजन का उद्देश्य यही रहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है चीज़ें समझ में आए। तो देखो, पहले लेसन में पदार्थ की बात हो रही है, मेन बात, ठीक है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो सकती है कि वो सभी वस्तुएं जो किसी न किसी से मिलकर बनी हो और जिनका क्या हो, द्रव्यमान हो और जगह घेरती हो। तो मैंने आपको 3 पॉइंट में याद करवा रखा है कि जो क्या है, जिसका कोई द्रव्यमान हो, जगह घेरती हो, ठीक है, और जो किसी न किसी से मिलकर बनी हो, मिलकर बनी हो। तो ये परिभाषा हो जाएगी अपने पदार्थ की। पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो और जो किसी न किसी से मिलकर बनी हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं बता रखी है इस लेसन में। पहली अवस्था बता रखी है, वो बता रखी है ठोस। दूसरी बता रखी है, वो बता रखी है द्रव। और तीसरी है वो अपने गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस वो वस्तु होती है जिनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। और घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। द्रव वो होती है जिसके अंदर बहने का गुण हो, जैसे पानी बह सकता है, दूध बह सकता है, तेल बह सकता है। तो द्रव के अंदर बहने का गुण होगा। इनके अंदर जो आकार है निश्चित होता है और पदार्थ के कण होते हैं वो क्या है कि बंधे हुए होते हैं टाइटली, यानी कि संगठित कण होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट कण होते हैं। जैसे मान लो कि पत्थर का टुकड़ा वो क्या है? ठोस है। लोहे का टुकड़ा वो क्या है? ठोस है ना। द्रव के अंदर कण क्या होंगे? थोड़े ढीले होंगे, यानी कणों का थोड़ा सा गैप होगा। कणों के मध्य गैप होगा, ठीक है। ये किसकी विशेषता है? द्रव की विशेषता है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। गैस की बात करें तो गैस के अंदर कण बहुत ज़्यादा दूर दूर अवस्था में होते हैं। जैसे कण उड़ते रहते हैं। जैसे मान लो कि आप इत्र छिड़का तो परफ्यूम के जो कण है वो क्या है? दूर दूर चले जाते हैं। घर में खाना बन रहा है स्वादिष्ट, उसकी जो स्मेल आ रही है वो किसकी वजह से? गैसीय माध्यम से आ रही है, यानी कण उड़ उड़ के अपने पास आ रहे हैं। अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती से कण उड़ उड़ के क्या है? हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जो कण उड़ने की जो विशेषता है, या जो कणों के मध्य बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, वो होता है गैस की। तो अभी अपन ने पढ़ा है पदार्थ। पदार्थ वो होता है जो जगह घेरता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो किसी न किसी से मिलकर बनी होती है। ये पदार्थ की परिभाषा हो गई। फिर अपन ने पढ़ा है पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में कणों का आकार निश्चित होता है, संगठित होता है और ये मजबूत होता है। द्रव के अंदर बहने का गुण होता है, कणों का मध्य रिक्त स्थान होता है। और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। ये कण उड़ते रहते हैं, किसी भी शेप में जा सकते हैं, यानी इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। इनका क्या है? फिक्स आकार होता है। ये किसी भी बर्तन में ढल सकते हैं। तो ये अपने ठोस, द्रव और गैस हो गई।
अब बात करते हैं कि इनके भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक मतलब ऐसे गुण जो क्या है अपन नॉर्मली पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण की बात करें तो पहला आता है अपने कि ये क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। दूसरी बात करें तो इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। लिखने से ज़्यादा आप सुनने पे ध्यान देना मेरी बातों को, ठीक है ना। सारी बातें भले ही मैं नहीं लिख पाऊँ लेकिन बोल जरूर दूंगा आपका सामने। रिक्त स्थान हो गया, सूक्ष्म कण हो गए, और ये गतिशील होते हैं। गतिशील, भाई पड़ोस में खाना बन रहा है और अपने को स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या है, कण उड़ के ही आ रहे हैं अपने पास, गति करके ही आ रहे हैं, वरना अपने को क्या पता चला। अपन को ऐसे कैमरा थोड़ी लगा रखा है पड़ोस के घर में कि क्या बन रहा है, तो वो कण क्या है, उड़ के आ रहे हैं, तो अपने को क्या है, स्मेल आ रही है। स्मेल आ रहे हैं मतलब कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। रिक्त स्थान, जैसे मान लो कि पानी है, पानी के अंदर मैंने चीनी घोल दिया, तो पानी के मध्य वो जो चीनी के कण आए हैं वो क्या करेंगे, घुलेंगे ही उसके अंदर। तो पानी के कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है, तभी तो वो घुल रहे हैं, वरना मिट्टी के कण तो नहीं घुलते, है ना। मिट्टी के कण नहीं घुल सकते, क्यों, क्योंकि मिट्टी के कण बहुत बड़े हैं और पानी के मध्य रिक्त स्थान क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो मिट्टी के कण उसमें क्या है, आ नहीं सकते। तो ये हो गए रिक्त स्थान का उदाहरण। सूक्ष्म, सीधी सी बात है, दिखाई नहीं देता अपने को कण। गतिशील क्या होते हैं, गतिशील वो होते हैं जो उड़कर आ जाते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल, आकर्षण बल से मतलब क्या है कि कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पानी की धार है, उस धार को आप काट के देखो उंगली से, कटेगा नहीं, पानी कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मान लो एक गिलास में मेरे पास पानी है और एक गिलास में क्या है, शहद है, दोनों को मैं उल्टा करूंगा तो पहले कौन सा बहेगा, पानी बहेगा, क्योंकि पानियों के मध्य रिक्त स्थान है, आकर्षण बल है, गतिशील है, लेकिन आकर्षण बल थोड़ा कम है। पानी के कण थोड़ा क्या है, ढीले ढीले, तभी तो वो बहने की क्षमता सबसे ज़्यादा पानी में होती है, वरना क्या है, शहद में क्यों नहीं होती, क्योंकि शहद में कण क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होता है, और पानी के कणों के मध्य आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। तो अभी अपन ने क्या क्या रिवीजन किया है, फटाफट देखते हैं एक बार। पदार्थ की परिभाषा, जिसका द्रव्यमान हो, जगह घेरती हो, मिलकर बनी हो। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के भौतिक गुण, सूक्ष्म कण होते हैं, रिक्त स्थान पाया जाता है, गतिशील होते हैं, आकर्षण बल पाया जाता है। इतना याद हो गया आपके सबको, ठीक है। अब पदार्थ के थोड़े थोड़े क्या है उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन आंसर ऐसे आएगा कि सबसे ज़्यादा निश्चित आकार किसका होता है, या फिर फिक्स आकार, ठोस का होगा। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस, द्रव और गैस। रिक्त स्थान इनके बीच में होता है। ठोस में अगर मान लो पत्थर के अंदर मैं दूसरा पत्थर डालूं तो घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके भीतर क्या है, रिक्त स्थान है ही नहीं। लेकिन गैसें, हमारे आसपास कितनी गैसें उड़ती रहती है, सारी गैसें क्या है, एक दूसरे से मिक्स है। तो पहले पार्ट से अपन ने ये सीखा है। उसके बाद क्या आता है, पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, अवस्था पढ़ ली, भौतिक गुण पढ़ लिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। क्वेश्चन आंसर ये है कि भाई घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि घड़े के जल के अंदर क्या है, घड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र क्या है, बाहर वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, ठंडा हो जाता है पानी। बाहर की गैस से अंदर की गैस क्या है, अभिक्रिया करती है, जिससे क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। दूसरा ये आता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े या हल्के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ताकि पसीना आएगा, पसीना बाहर की ऑक्सीजन से क्या है, वाष्पीकरण करेगा और अपने को क्या है, ठंडा महसूस होएगा। फिर ये पूछता है कि स्विमिंग पूल में जो पानी काटता है गोताखोर, मतलब जो स्विमिंग करता है, वो पानी में कैसे तैर पाता है अपने आप को, क्योंकि पानी के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसकी वजह से क्या है, पानी को आराम से काट पाता है, रिक्त स्थान की वजह से होगा, ठीक है। फिर अपने ये आता है कि पड़ोस में खाना बन रहा है, उसकी इत्र आ रही है अपने पास, इसमें पदार्थ का कौन सा भौतिक गुण है, तो इसमें कौन सा भौतिक गुण होगा, गतिशील, गति करके अपने पास आ रहे, उड़ के आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे अपना क्या हो गया, फर्स्ट लेसन हो गया। फर्स्ट लेसन से मुख्य बातें इन्हीं से पूछ सकता है कि पदार्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, निश्चित आकार किसका होता है, द्रव बहने का गुण किसके अंदर होता है, और उड़ने का गुण किसके अंदर होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये मोटा मोटी रिवीजन हो गया फर्स्ट लेसन का। सेकंड है वो अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को आप वापस देख लेना, मैंने थोड़ा फास्ट बोला है क्योंकि समय सीमा कम है और टाइम लिमिटेड है, पढ़ना अनलिमिटेड है, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट्स बना लो। ओके, अब अपन पढ़ेंगे दूसरा लेसन।
दूसरा जो लेसन है अपना, उस लेसन का नाम है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट में अपना जवाब जरूर देना। अध्याय 2। ये पूछ रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो ये अपने से पूछ रहा है कि भैया हमारे जो आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो किस अवस्था के हैं, किस प्रकार के हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध है कि मिश्रित है कि घुलने वाले है कि नहीं घुलने वाले, ये अपने से पूछ रहे हैं। तो पूछने के साथ साथ बता भी तो रहा है। तो सेकंड चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो वापस पदार्थ की बात हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है ना। पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, पदार्थ के भौतिक गुण पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें भी अपन क्या करेंगे, पदार्थ की परिभाषा करेंगे। ये यहाँ पे हेडिंग डालते हैं पदार्थ। पदार्थ बोले तो मैटर, कहते हैं ना मैटर हो गया जिंदगी में। तो मैटर तो अपन डेली लाइफ में यही समझते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा है ना, वो मैटर नहीं होता। साइंस कहती है मैटर वो होता है जिसके अंदर द्रव्यमान हो, जगह घेरती हो, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत आ रही? ओके। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की परिभाषा। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की दो ही बातें याद रखनी है आपको, द्रव्यमान और जगह। ओके, तो पदार्थ की परिभाषा द्रव्यमान और जगह। भाई सीधी सी बात है, ग्लास के अंदर पानी डाला, उसने कुछ ना कुछ अपनी जगह घेरी है कि नहीं घेरी है, बिल्कुल घेरी है। तो क्या हो गई, द्रव्यमान, गिलास के अंदर जगह थी तभी तो पानी आया है ना, तो पानी भी उस हिसाब से जगह घेरता है। तो ये क्या होगी, द्रव्यमान हो गया और जगह घेर दी। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ मैं बढ़िया सा। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है शुद्ध, एक होता है मिश्रण। शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध वो होगा जिसके अंदर सारे कण क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे सोना है, सोने के अंदर सारे कण कैसे हैं, शुद्ध है। पानी भी क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध भी आगे जाके दो पदार्थों में बंटा हुआ है, एक बंटा हुआ है तत्व और एक है यौगिक। तत्व और यौगिक। मिश्रण की बात करें, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी, इनकी परिभाषा भी पढ़ेंगे अपन। तत्व की बात करूं, तत्व भी आगे जाके तीन अवस्थाओं में बंट जाता है। पहला बनता है धातु, दूसरा बनता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक के आगे भाग नहीं रहते। समांगी, विषमांगी, तो अपने को मोटा मोटी कितनी परिभाषा याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिभाषाएं। 9 तो ये हो गई मोटी मोटी परिभाषाएं। अब बात करते हैं पदार्थ की कर ली। शुद्ध क्या हो गया, जिसमें सारे के पदार्थ क्या हो, एक समान हो। मिश्रण, जिसमें सारे पदार्थ एक समान ना हो। शुद्ध की बात करें, शुद्ध दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। मूल रूप से मतलब ये होता है कि जैसे मान लो खड्डा खोदा, खड्डे से एक चीज़ बाहर आई, मान लो कि हीरे की खान है, हीरा बाहर आ गया, तो हीरा क्या है, अपने आप में तत्व होगा। सोने की खान है, सोना बाहर है, सोना भी क्या है, तत्व है। चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सारे के सारे क्या है, तत्व है। तो तत्व क्या होगा, शुद्ध रूप और मूल रूप होता है। यौगिक भी शुद्ध होता है, ठीक है ना, लेकिन ये दो पदार्थों से मिलकर बनता है। कितने पदार्थों से, दो से, और उनका निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे मान लो पानी, H2O, पानी किस किस से बना है, एक तो हाइड्रोजन से बना है और एक
ऑक्सीजन से बना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का भी अपना खुद ना कोई अनुपात होगा और ऑक्सीजन का भी कोई ना कोई क्या होगा, अनुपात होगा। अनुपात निश्चित होना जरूरी है। जब भी आप इसको परिभाषित करेंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात को क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। और तत्व क्या होता है, पदार्थ का मूल रूप होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी वो मिश्रण होता है जिसमें सारे कण एक समान हो, पूरी तरीके से घुल जाए, जिसके कणों को अपन आंखों से नहीं देख सकते, और ठीक है, और जो प्रकाश को नहीं फैलाते हो, वो क्या होते हैं, समांगी होते हैं। जैसे मैंने चाय बना दी, चाय में चीनी घुल गई, दूध घुल गया, इलायची घुल गई, अदरक घुल गई, सारे घुल के क्या बन गया, केमिकल बन गया, सॉल्यूशन बन गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समांगी बोलेंगे। लेकिन उसमें जो चाय पत्ती है वो घुली नहीं है, उसको अपन क्या छलनी से अलग कर देते हैं, तो वो क्या हो गई, विषमांगी हो गई। अगर मान लो चाय पतीले के अंदर है तो है विषमांगी, कप के अंदर है तो वो है समांगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। समांगी के तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अपन मान लो कि कोई भी दवाई लेता है, सिरप पीते हैं, वो सारे क्या है, समांगी में होती है। उसके अंदर पता थोड़ी है कि भाई सोडियम कितना डाला है, मैग्नीशियम कितना डाला है, पोटेशियम कितना डाला है, ऊपर लिखा जरूर होता है लेकिन अपने को दिखता नहीं है सारा। विषमांगी में जैसे मान लो कि पानी में मिट्टी घुली हुई है, यानी बालू रेत और जल का मिश्रण, बालू रेत प्लस जल, तो ये मिट्टी के कण क्या है, अपने को साफ दिखाई देता है। जैसे ही थोड़ी देर अगर मान लो बोतल को रख दिया मैंने, तो मिट्टी के कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अगर पानी के अंदर मैंने तेल डाल दिया तो तेल हल्का है, वो क्या है, ऊपर आ जाएगा। तो विषमांगी में क्या है, दो पदार्थ घुलेंगे नहीं, आपस में दूर दूर रहेंगे और अपने को दिखेंगे, तो ये हो गया विषमांगी। समांगी में कण घुल जाते हैं। विषमांगी की बात करूँ तो इसके अंदर दो पदार्थ आते हैं, दो पार्ट आते हैं। पहला आता है निलंबन, निलंबन, और दूसरा आता है कोलाइडल, कोलाइडल। निलंबन और कोलाइडल। निलंबन क्या होता है, निलंबन वो पदार्थ होता है, ये होता है विषमांगी। इसके अंदर कण क्या है, साफ साफ दिखाई देते हैं, छलनी से छाना जा सकता है, इनके पदार्थों को अलग किया जा सकता है। ये मैं सारी विशेषताएं बता रहा हूँ, पेपर में आपको एज इट इज ऐसी लिखनी है कि कोलाइडल का क्या लिखोगे, विलन का क्या लिखोगे, निलंबन का क्या लिखोगे। निलंबन के कण कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। इनके कणों को आसानी से देखा जा सकता है, इनके कणों को फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है, छलनी से भी छाना जा सकता है, और ये प्रकाश के कणों को क्या है, फैलाते हैं, और ये अस्थायी होते हैं। कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल कण क्या होते हैं, कोलाइडल कण बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, लगते तो ऐसे हैं कि वो समांगी है लेकिन होते क्या है, वो विषमांगी है। इसका मैं बढ़िया सा उदाहरण भी दूंगा, आपको पता चल जाएगा। कोलाइडल के कण क्या है, लिखना है ये लाइन, क्या होते तो विषमांगी है लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए अपने को समांगी लगते हैं। यानी समांगी समांगी की तरह नजर आते हैं लेकिन होते क्या है, वो विषमांगी होते हैं कोलाइडल कण। जैसे मान लो कि अंधेरे में मैंने टॉर्च चलाई और टॉर्च के अंदर वो क्या है, कचरे उड़ने लग गए, तो अपने को लगता है ना कि ये कण उड़ रहे हैं, तो वो क्या है, कोलाइडल कण होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव। शादी ब्याह में डिस्को लाइट चलती रहती है ना आसमान में चारों ओर, तो वो कण अपने को क्या है, वो प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश से ये कण क्या है, फैलते हैं। फैलने से अपने को एक रास्ता दिखाई देता है प्रकाश का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जैसे मान लो कि शाम के टाइम घर से रोशनदान से जो प्रकाश आ रहा है, वो भी अपने को क्या है, टिंडल प्रभाव ही होता है। जंगल में कहीं पादपों से, पेड़ से जो रोशनी छन छन कर आती है, वो भी अपने को क्या है, टिंडल प्रभाव दिखाई देती है। तो कोलाइडल के कण कैसे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, समांगी नहीं होते, विषमांगी होते हैं। इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, जब इनसे प्रकाश टकराता है तो ये कण अपना एक रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। कोलाइडल के कण, और कोलाइडल के कण किस किस में ये प्रकाश फैलाए जा सकते हैं। पहला अपन बात करें तो धुआं, ठीक है, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, दूध, कोहरा, ठीक है। तो ये क्या है, टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले माध्यम है। धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, कोहरा, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मुख्य अपने को इतने 4-5 याद रखने हैं। अब अपन ने पढ़ लिया पदार्थ, पढ़ लिया पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध तत्व और यौगिक होते हैं। धातु बात करते हैं।
धातु आप सब ने सुना है, धातु कठोर होती है, इनका आकार निश्चित होता है, इनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है, मतलब इनको पीट कर अपन चादर बना सकते हैं, खींच कर अपन इसको तार बना सकते हैं। ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के भी सुचालक होते हैं। ठीक है, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और धातुओं से क्या क्या बनाए जा सकते हैं? धातु से सोने के सिक्के बनाए जा सकते हैं, धातुओं से गाड़ियों के औजार बनाए जा सकते हैं, इंजन वर्क बनाया जा सकता है, और बड़ी बड़ी यातायात के साधन है वो सारे धातु से ही बनते हैं। ठीक है, अधातु की बात करें, अधातु वो होती है जिसके अंदर क्या ये गुण नहीं पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या है, धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी आएगा। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद जैसे मान लो कि जो नियम के खिलाफ काम करे, है ना। जैसे मान लो कि एक घर में 5 जने सदस्य हैं, तो चारों अलग खाना खा रहे हैं, एक जना क्या है, अलग खाना खा रहा है, तो वो उनके लिए अपवाद है कि नहीं ये हमसे अलग है। ठीक है ना, जो नियम को ना माने वो अपवाद होता है। तो धातुएं कहती है कि भाई हम तो सारी क्या है, कठोर होती है, लेकिन इसके अंदर 3 धातु ऐसी है, यहाँ लिखाता हूँ मैं, बढ़िया देखो, ये मैं रब कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि मेरे को धातु है धातु बढ़िया तरीके से समझाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, धातु है धातु से। आप बोर मत रहो, क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से पूरी वीडियो देखो, समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ाई ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन तो होती है, ऑनलाइन भी करने वाले करते हैं, लेकिन उस पर टिकना पड़ता है। आप सोचते हो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, वो नहीं आने वाला। अब अपन क्या करेंगे, धातु के बारे में बात करेंगे। ये 2 ही टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर भी फ्री है। धातुएं कठोर होती है, लेकिन इसके 3 अपवाद है। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये ऐसी धातुएं मुलायम होती है और इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनका जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इनको क्या है, केरोसिन तेल में डुबोए रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एक तो ये चाकू से काटी जा सकने वाली, चाकू से। दूसरा इनको कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अधातुओं की बात करें, अधातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। तो इसका भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है ना, हीरा हीरे को काट देता है, हीरा कांच को काट देता है, बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक लोहे का पाइप है, इसको मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऊष्मा गति कर रही है। लेकिन वही मेरे पास अगर मान लो लकड़ी है, लकड़ी को मैं यहाँ से जला रहा हूँ, तो लकड़ी सिर्फ यहीं से गर्म हो गई, इधर कोई गर्माहट नहीं महसूस होगी, क्योंकि ये क्या है, कुचालक है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, मैं विद्युत की बात करूँ, तो धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अपने घरों में वायरिंग वगैरह होती है लाइट की, वो किसकी होती है, या तो एल्यूमिनियम की होती होगी या कॉपर की होती होगी, इन्हीं की होती है। तो ये क्या है, सुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। कुचालक मतलब लकड़ी से करंट थोड़ी जाएगा। प्लास्टिक मीटर बनते हैं, ये किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, ताकि क्या है, कोई खतरा ना हो। तो अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन इसका अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नाम सुना है क्या? ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर जो लीड यूज करते हैं, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और एक बड़ा उपयोग बताओ इसका कोई, ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन के ऊपर, ये मान लो ट्रेन चल रही है और ये ऊपर लाइन है विद्युत वाली, तो ट्रेन के ऊपर एक पेंटोग्राफ होता है, जो क्या है, इससे टच होता है। ये जो लाइन चल रही है ना विद्युत की, यहाँ से टच होता है, फिर ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती रहती है ऐसे। तो ये जो टच होने वाले को बोलते हैं पेंटोग्राफ। और इसके ऊपर जो कोट लेयर बनी होती है, वो सारी की सारी ग्रेफाइट की बनी होती है ना, जिससे क्या है, ट्रेन आराम से चल सके। क्योंकि पटरी क्या है, उबड़ खाबड़ होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लाइनें बदलती है। तो बहुत सारी धातु को ट्राई किया, लेकिन वो क्या है, करंट कम प्रॉपर नहीं दे पा रही थी। नहीं दे पाने का मतलब क्या है, जैसी पटरी चेंज करेगी तो क्या है, धातुएं खिसकेगी तार से, ऊपर नीचे होएगी। ग्रेफाइट ऐसी है जो फ्लेक्सिबल होती है और ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इसको चूज किया गया ट्रेन में। तो इससे अपने को पता चला है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातु है वो भी सुचालक होती है, जिसका एक उदाहरण क्या बताया मैंने आपको, ग्रेफाइट बताया है। अब बात करते हैं, धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। बिल्कुल होती है। जैसे मान लो सोना चमकदार होता है, चांदी चमकदार होता है, लोहे को अगर रगड़ेंगे तो भी चमकदार होता है।
यानी अपने शुद्ध रूप में कैसे होते हैं, चमकदार। अधातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, चमकदार है। तो अपन आयोडीन को क्या मानेंगे, अपवाद मानेंगे। तो ये 2-4 अपवाद है। और एक पारा और एक है ब्रोमीन, इनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। पारा धातु है, लेकिन ये क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है भाई, कमेंट में बताओ दो मुझे। कमरे का ताप होता है 25 डिग्री, है ना, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं ना, 20 से 25 डिग्री के बीच में माना जाता है। धातु कौन सी, पारा। अधातु कौन सी, ब्रोमीन। अधातु है ये भी क्या है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव। अधातु ब्रोमीन, पेपर में सीधा आता है, निम्न में से कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, तो उसको अपन क्या सेलेक्ट करना है, ब्रोमीन करना है। निम्न में से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, तो अपने को क्या सेलेक्ट करना है, पारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला दूसरा लेसन आराम से हो गया। इसमें मुख्य बातें यही थी, धातु, अधातु, उपधातु की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट रहा है अपना उपधातु। उपधातु जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के क्या हो, समान गुण आ जाए। उपधातु में समान गुण धातु और अधातु, जैसे अपन बात करते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन तो कौन सी है, अधातु है। सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये 7-8 है। आर्सेनिक हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारी की सारी क्या है, उपधातु हैं। सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारी की सारी उपधातु आ जाएगी। अब देखते हैं अपन तीसरा लेसन, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मुख्य बातें यही थी, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको नोट्स मैंने पूरे करवा रखे हैं, और जो बच्चे नए आए हैं वो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर किस प्रकार से आप चाहते हैं पढ़ाना। ठीक है, अगर आपको नोट्स की नीड रहेगी तो अभी आप मुझे बता देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा PDF के थ्रू। तीसरा लेसन छोटा ही है, फटाफट देख लेते हैं। अध्याय 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। अब थोड़ी सी है ना अपन अलग पढ़ना है, परमाणु की बात करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। परमाणु बम नाम सुना है, यानी सबसे छोटा पदार्थ जिसको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो परमाणु क्या होता है, वह छोटे से छोटा पदार्थ जिसको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते और उसको और ज़्यादा खंडित नहीं कर सकते। मान लो कि एक बड़ा पत्थर है, उसको अपन तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, लास्ट में एक छोटा कण आएगा, उसको अपन तोड़ नहीं पाएंगे, उसको ये अपन क्या नाम देंगे, परमाणु देंगे। यानी ये आगे विभाजित नहीं होता है। परमाणु सबसे छोटा सूक्ष्म कण होता है, ये आगे विभाजित नहीं होता है। ठीक है, और इसी से सारे पदार्थ मिलकर बने हुए हैं। यानी जैसे मान लो एक कमरा है, कमरा किससे बना है, ईंट से बना है, तो ईंट क्या होगा, परमाणु होगा। दीवारें क्या होगी, अणु होगी, और पूरा कमरा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। तो परमाणु क्या होता है, सूक्ष्म होता है, खुली आंखों से देख नहीं सकते अपन उसको। ठीक है, और इसी से सारी वस्तुएं क्या है, मिलकर बनी होती है। परमाणु से निर्माण होता है अणु का। अणु किससे बने होते हैं, परमाणुओं से। अणु किससे बने होते हैं, परमाणुओं से। यानी अणुओं का निर्माण किससे हुआ है, परमाणुओं से निर्माण हुआ है। अब इसमें क्या है कि एक महान वैज्ञानिक आएगा जिसकी अपन चर्चा करेंगे, डाल्टन, जॉन डाल्टन, ब्रिटिश के हैं, जॉन डाल्टन। 10 मिनट बाद अपनी क्या है, क्लास लगभग समाप्त हो जाएगी। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु की क्या परिभाषा है, कौन से सिद्धांत है और कौन कौन से रूल है, अपन फटाफट समझते हैं। जॉन डाल्टन वैज्ञानिक था, इसने क्या है लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास ये बताया था कि पदार्थ का सूक्ष्म कण जो आंखों से दिखाई नहीं देता, सबसे छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और परमाणु ही सबसे छोटा है। इसका मानना ये है कि परमाणु से छोटा कोई है ही नहीं। हमारी सोच, यानी हम जितनी इमेजिन या कल्पना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उससे भी छोटा क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु से ही वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इसमें वापस अपन देख लेते हैं, तत्व बनेगा परमाणु से बनेगा, यौगिक बनेगा परमाणु से बनेगा। ठीक है, कोई भी पदार्थ बनेगा वो किससे बनेगा, परमाणु से बनेगा। तो इसने क्या है 6 नियम दिए थे जॉन डाल्टन ने।
ठीक है ना। इसके अनुसार इसने 2 नियम भी दिए थे, 6 में से 2 बढ़िया नियम है जो हमेशा पूछे जाते हैं, मुख्य आपको वही याद रखना है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। और दूसरा है वो है निश्चित अनुपात नियम, निश्चित अनुपात नियम। भले ही राइटिंग साफ नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन अपने को रिवीजन करना है, बोल भी तो रहा हूँ, निश्चित अनुपात नियम। ठीक है, इन दोनों नियम को अपन फटाफट समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब किसी भी वस्तु का भार या द्रव्यमान। इस नियम के अनुसार जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ना तो घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, उसको सिर्फ अपनी जगह संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है ना तो अपन किसी पदार्थ को द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं, अपनी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि इस नियम के अनुसार ना तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, इसको सिर्फ संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षित मतलब बैलेंस। निश्चित अनुपात नियम, निश्चित अनुपात नियम के अनुसार ये होता है कि 2 पदार्थों का जो अनुपात होता है वो एकदम क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने पानी लिखा H2O, तो हाइड्रोजन का जो अनुपात है और जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के 2 अणु की जगह 4 अणु टेक दूँ, ऑक्सीजन का 1 है इसकी जगह 5 डाल दो, तो वो जल नहीं होगा, वो कुछ और ही हो जाएगा। जल बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही अणु लाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु लाने पड़ेगा, और इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:8। ये जो 1 होता है वो हाइड्रोजन का होता है और 8 होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ऐसा समझो कि मान लो 1 और 8 को जोड़ो एक बार, 9 हो गए, यानी 9 ग्राम मेरे पास जल है, 9 ग्राम में से 1 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा और 8 ग्राम क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। 9 ग्राम जल है, 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन, 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर अब कमेंट में करना। मेरे पास क्या है, 18 ग्राम जल है, तो हाइड्रोजन तो मेरे पास कितनी है, 2 ग्राम है, ऑक्सीजन कितनी होगी ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये 6 नियम पढ़ लिए, 6 में से 2 मुख्य है, द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम। ओके, अब देखो जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है, परमाणु की परिभाषा दे दी, परमाणु के 2 नियम दे दिए। अब लास्ट टॉपिक अपना ये बचा है कि परमाणु और भी किसी से मिलकर बने होते हैं क्या, ये लास्ट की बात है। चौथा चैप्टर में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि परमाणु किस किस से मिलकर बने होते हैं। अभी आपको इतना ही समझना है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। मान लो कि एक परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन बैठा है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये सारी बातें चौथे लेसन की है, इस लेसन की नहीं है। तो ये मैंने रिवीजन अपनी तरफ से कराया है। आपको कैसी लगी वीडियो, इसको लाइक करना है, और वीडियो नहीं समझ में आए तो 2-3 बार फिर देख लेना, क्योंकि ये साइंस है, हिंदी नहीं है कि नॉर्मल आपको परिभाषा याद हो जाएगी, इसमें थोड़ा तो समझना पड़ता है आपको। तो आज के लिए 9th क्लास के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको कल या फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर चौथा चैप्टर कराऊंगा। और दिवाली की आप सबको ढेर ढेर शुभकामनाएं। दिवाली की छुट्टियों के अंदर मैं आपको ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपका क्या है, बढ़िया से बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो तीनों लेसन का हो या आगामी कोई भी पार्ट होगा उसका अपन रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।